नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कक्षा 6 के अध्याय 6 नए प्रश्न और नए विचार के बारे में। अनघा नाम की एक लड़की विद्यालय की सैर पर जा रही थी, यानी विद्यालय भ्रमण पर जा रही थी। तो उसने देर रात के लिए पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी, यानी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की साइड। और जब उसकी माताजी उसे छोड़ने आ रही थी, तब उन्होंने अध्यापिका जी को कहा इन्हें बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ भी लेकर जाना। तो अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी। बुद्ध, उनका जो वास्तविक नाम अपन गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका पहले का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या संस्थापक माना जाता है सिद्धार्थ को, जो आगे चल के गौतम के नाम से जाने लगे और पूरा नाम गौतम बुद्ध कहते हैं अपन, या फिर बुद्ध भी कहते हैं। यह शाक्य गण के क्षत्रिय थे। शाक्य गण के क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ। इन्होंने युवावस्था में घर को छोड़ दिया ज्ञान की खोज के लिए। ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने युवावस्था में घर को छोड़ दिया। युवावस्था में घर को छोड़ दिया और क्या प्राप्त करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने। इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने लगे, जानकारी प्राप्त करने लगे, पर इन्हें कहीं पर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं। अंत में बोध गया नाम का स्थान है, बोध गया भी, जो कि बिहार में है। यहाँ पर इन्होंने स्वयं तप करके पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। खुद ने ही तप करके ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास किया और ज्ञान की प्राप्ति की। इनके जो भावनाएं, विचार वगैरह थे, वो इन्होंने आगे आगे बढ़ाने लगे। यह थे शाक्य गण के क्षत्रिय। दूसरा, इन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था और स्वयं तप करके ज्ञान प्राप्त किया और अपने आचार विचारों को दूसरों को प्रदान करने लगे। इनका मार्ग था कि दूसरे जीवों पर भी, जैसे मानवों पर दया करते हो वैसे दूसरे जीवों पर भी दया करनी चाहिए। प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए। इनका मानना यह था कि किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना अपना कार्य नहीं, अपना कार्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है और भौतिक सुखों को त्यागना है। भौतिक सुख यानी कि क्या? जो अपनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को त्यागना। यानी कि इच्छाओं को त्यागना कैसे? जैसे कि किसी एक वस्तु को पाने के बाद दूसरे वस्तु को पाने की इच्छा बढ़ती रहती है कि मैंने दूसरे वस्तु को पा लिया, तो ये बढ़ती रहती है, उसे कहते हैं तन्हा और तृष्णा भी नाम से कहते हैं। एक वस्तु को पाने के बाद दूसरे वस्तु की पाने की इच्छा बढ़ती रहती है और यह कभी भी समाप्त नहीं होती। इससे केवल ध्यान द्वारा ही, ज्ञान प्राप्त करके ही छोड़ा जा सकता है। उनका मानना यह था। उनका कहना यह भी था कि अपन जो कर्म करते हैं, यानी कि जो कार्य करते हैं, कर्म या कार्य दोनों मान सकते हो,
जो हम कर्म या कार्य करते हैं उसका हमारे वर्तमान जीवन और भविष्य पर भी उसका उतना ही प्रभाव पड़ता है। इनके आचार विचार लोगों में फैलने लगे। इनका जीवन का पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया। इसी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, तो वहां पर सारनाथ का स्तूप वहीं पे बनाया गया, प्रथम उपदेश। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। इनका संपूर्ण जीवन, इनकी इसमें प्रथम उपदेश जो भी उपदेश थे वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। जीवन की घटनाएं सारी कुशीनारा तक जाके समाप्त होती है। एक बार क्या होता है, एक महिला होती है किस्सा गौतमी नाम की महिला। किस्सा गौतमी नाम की एक महिला होती है। किस्सा गौतमी नाम की महिला के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ वहां भटकती है कि मेरे पुत्र को कोई जीवित कर दे। उसे कहीं पर भी उपाय नहीं। अंत में एक भला व्यक्ति कहता है कि आप बुद्ध के पास जाइए, तो वह आपके पुत्र को शायद जीवित कर दे। वह उनके पास जाती है। बुद्ध कहते हैं हाँ मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज प्राप्त करने हैं। उसके लिए आप मुझे वो सरसों के बीज दीजिए, मुट्ठी भर सरसों के बीज प्रदान कीजिए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूं। तो वो खुशी सरसों के बीज लेने जाती, पर जब वो तेज गति से जा रही होती तब बुद्ध उसे रोक कर कहते हैं आप यह उस घर में जाके प्राप्त कीजिए जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर में प्राप्त कीजिए। तो गांव नगर में पूरी जगह घूमती, प्रत्येक घर में जाती है, तो किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। किसी के पिता की, किसी के माता की, किसी के पति की, किसी के पत्नी की, किसी के पोते की, किसी की बेटी की, ऐसी मृत्यु हुई होती है। यानी कि उस भाव से उसे बुद्ध यह समझाना चाहते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है और इसे रोका नहीं जा सकता। प्रत्येक मनुष्य जो इस जीवन में आया है उसे मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। उनकी शिक्षा थी महात्मा बुद्ध की, वो प्राकृत भाषा में थी। प्राकृत भाषा यानी कि वहां की बोलचाल की भाषा में प्रचार प्रसार हुआ उनकी बातों का, वो लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई, तो अच्छा संदेश दिया और उनकी भाषा में थी तो उनको प्रिय कर लगी और समझने में उनको आसानी हुई। तो इसलिए लोगों ने इस धर्म की ओर लोग अग्रसर होने लगे। अब बात आती है उपनिषद की। जब बुद्ध हुए थे तभी कुछ और चिंतकों ने भी विचारक चिंतक ने भी जन्म लिया, उनके भी विचार प्रसार होने लगे। तो उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो अपने शिष्यों में किया और ये चिंतक थे गुरु। जो ये प्रचार प्रसार जो वार्तालाप था वो जो लिखित रूप में लिखा गया वो थे उपनिषद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास बैठना। तो इनकी जो भी
वार्तालाप थे वो आपस में चर्चा होने लगी, एक दूसरे से बातचीत करने लगी, इसका क्या रीजन है, यानी कि यह क्यों हुआ या कैसे हुआ, इसके बारे में जानने लगे। उनका जो जवाब होता था और उनके जो प्रश्न होते थे शिष्यों के, उन्हीं को ही लिखित रूप में उपनिषदों में लिखा गया। यह चर्चा आमतौर ब्राह्मण और राजा के बीच होती थी, ब्राह्मण और राजा के बीच होती, कहीं अपवाद रूपी, कहीं गार्गी नाम की महिला का भी उदाहरण मिल जाता है, जो विचारक थी बहुत अच्छी। उसके अलावा अपवाद रूप में सत्यकाम जाबाल नाम के व्यक्ति का भी उदाहरण मिल जाता है, उसने भी चर्चा की थी। सत्यकाम जाबाल नाम के व्यक्ति ने चर्चा की थी। तो इनके जो गुरु थे वो थे गौतम। ये गौतम अलग है गौतम बुद्ध से। इन्होंने जो चर्चा की थी, ये थे ब्राह्मण। इन्होंने इसे शिष्य के रूप में बनाना स्वीकार किया। इन्होंने इसे शिष्य रूप में मानना स्वीकार किया और इसे अपनी ज्ञान की बातें बताई और इसने उस ज्ञान का उपयोग किया। और ये सत्यकाम जाबाल नाम इनकी माता के नाम पर पड़ा, जो कि एक दासी थी और ये थे दासी पुत्र। इनकी जो चर्चाएं होने लगी, आगे प्रचार प्रसार होने लगा उन बातों का, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब बात आती है भारतीय दर्शन की पद्धति। तो भारतीय दर्शन की पद्धति कैसी थी? भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां थी? तो कुल मिलाकर 6 पद्धतियां थी, जिनमें वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा थे। अब योग आता है तो सीधा योग के कौन होंगे? पतंजलि, जिनके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। सांख्य के हैं कपिल, इसके हैं जैमिनी, इसके हैं व्यास, और एक के हैं ऋषि कणाद, और एक के हैं गौतम। ये सत्य की पद्धतियां थी जो एक दूसरे से आधारभूत मेल खाती है, और इनका प्रचार प्रसार आगे के लोगों ने किया। 6 पद्धतियां, यानी भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां थी: वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसको आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया, और इसके बाद इनके शिष्यों ने जो इनके बारे में जानने लगे, उन्होंने इनके बारे में पढ़ा और जानकारी को प्रचार प्रसार किया, जो कि सत्य से आधारभूत मेल खाती, सत्य की जो जानकारी इन्हीं से मेलजोल करती हुई आगे बढ़ती है, यानी कि सत्य की खोज इन्हीं रूपों में पहुंचती है। फिर आता है शौनक अभिप्रतारेण। 2 नाम के व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे, ये थे ब्राह्मण। ये ब्रह्म की तप साधना कर रहे थे, उनकी जो तप साधना थी कर रहे थे, तो एक भिखारी आया, उसने इनसे भोजन मांगा, तो इन्होंने उसे मना कर दिया।
उन्होंने इसे मना कर दिया भोजन के लिए। तो वो पूछने लगा आप किसकी पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा हम ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म की। तो उसने सोचा इनसे प्रश्न पूछता हूँ, ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, आप उस ब्रह्म की उपासना करें जो पूरे विश्व में विद्यमान है? उन्होंने कहा हाँ, पूरे विश्व में विद्यमान, प्रत्येक कण में विद्यमान है, तो वो मुझ में भी विद्यमान है। अगर वो मुझ में विद्यमान है तो अगर आप मुझे भोजन के लिए मना करके उसका अपमान नहीं कर, उसकी अवहेलना नहीं कर रहे, उन्होंने कहा इसकी बात तो ठीक है, यानी कि यह सही बात कह रहा है, इसलिए उन्होंने उसे भोजन दे दिया। भिखारी उन्हें यह समझाना चाहता है था कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म का तत्व होता है। तो आप ऊपरी रूप से कर रहे हो और आंतरिक रूप से मन से तो आप उसकी उपासना नहीं कर रहे हो, मन के अनुरूप उसका आचरण नहीं कर रहे हो। इसके माध्यम से उसने समझाना चाहा। इसी बीच एक पाणिनि नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखी, जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफी मेल खाते हैं, उनके लघु सूत्र वो लिखी, जो व्याकरण लिखी, और लगभग 3000 के अनुमानित सूत्र इन्होंने लिखे थे। पाणिनि थे, संस्कृत व्याकरण लिखी थी इन्होंने, और लगभग 3000 के अनुरूप सूत्र लिखे थे जो बीज गणित से मेल खाते थे। बात आती है जैन धर्म की। जैन धर्म, ये जो जैन शब्द है, ये जो जैन शब्द है जिन से निकला है। जिनका मतलब होता है विजेता, जिनका मतलब होता है विजेता। तो ये जैन धर्म तो फल फूल रहा था, लेकिन इसमें 24वें तीर्थकर हुए, उस टाइम ये बहुत ज्यादा फैलने फूलने लगा। 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर नाम से अपन जानते हैं, और पूरा नाम है महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी। ये जैनों के 24वें तीर्थकर थे। इससे पहले 23 तीर्थकर और हो चुके थे। तीर्थकर वो होते हैं जो इनके साधु संत होते हैं, उनको मानते हैं, जो उच्च लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, उनको तीर्थकर माना गया। इन्होंने, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इन्होंने भी गृह त्याग किया। यह लिच्छवी वंश के थे और वज्जी संघ के थे। लिच्छवी वंश के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे, जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इनका मानना था अहिंसा परमो धर्म। इनका अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। इनका ये मान कि कभी चोरी नहीं करना और जीव की हत्या करना पाप है। सभी जीवों को समान रूप से जीवन जीना चाहिए। तो इन्होंने अपने जो बातें हैं, जो वाक्य हैं, वो प्राकृत में इन्होंने भी प्राकृत भाषा में दिए, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में दिए थे, जो वहां पर प्रचलित होते थे। जैसे कि मगध में थे तो सीधे मागधी में वहां पर प्रचार प्रसार हुआ इनकी बातों का। जो उनके शिष्य सीख के गए, उन्होंने भी इनकी बातों का प्रचार प्रसार किया, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन्होंने कहा सब कुछ त्याग करना चाहिए। अगर सचमुच आप उस ईश्वर को पाना चाहते हो तो सब कुछ त्याग करना पड़ता, यहां तक कि वस्त्रों का भी त्याग।
तो कुछ इनके अनुयायी उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया, कुछ ने नहीं किया। अनुयायी थे लेकिन कुछ ने वस्त्रों का त्याग नहीं किया। उन्होंने इनके लिए इनके नियमों को पालना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इनके नियम फलने फूलने लगे और यह प्रचार प्रसार इनका बढ़ने लगा। और इनका अधिकतर प्रचार प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में फला फूला। जो धर्म, जैन धर्म, इनके अनुयायी में क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र सब जने जुड़ने लगे, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था और सभी साथ में जुड़ने लगे। तो धीरे धीरे इनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा, लेकिन इनके जो नियम थे उसको एक किसान मान नहीं सकते थे, क्योंकि जब किसान खेती करता है तो कई बार उसे कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता है, और इनका मानना था किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि इस कारण यह चप्पल, सैंडल वगैरह भी नहीं पहनते थे और सादा जीवन बिताने का प्रयास करते थे। सादा जीवन, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं। इस आधार पे ये जीवन बिता, तो किसान के लिए यह दिक्कत होती, अगर वो कीड़े मकोड़े नहीं मार पाता है तो फसल को उगा नहीं पाता। यानी कीड़े मकोड़े यानी कि जो कीट फसल को नुकसान पहुंचाते उन्हें दूर करना भी किसान की जिम्मेदारी होती। उस कारण वो किसान इनके नियम को पालन नहीं कर सकते, पर इनका जो धर्म था वो फला फूला, काफी हद तक लोगों को अच्छा लगा, इसलिए लोग इसकी तरफ जुड़ने लगे। अब बात आती है संघ की। संघ की बुद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक से ये सूचना मिलती है कि स्त्री पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, जिसमें स्त्री पुरुष रहते थे। इनका जो धर्म था उसमें भिक्षु भिक्षुणी कहते थे। भिक्षुणी कुछ जगह भिक्षु और भिखिणिया नाम भी आता है। वो अलग अलग जगह पर रहते थे और यह एक निश्चित समय पर जाकर भोजन प्राप्त करते थे और वापस आकर उस भोजन का उपयोग करते थे, और बदले में ये लोगों को शिक्षा देते थे। बदले में लोग इनको वस्त्र वगैरह जो भी चीजें हैं वो इनको दान किया करते थे, और इसी तरह इनका जीवन यापन चल रहा होता था। बदले में ये लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। इसी तरह बिहार थे। जैन धर्म के साधु एक स्थान पर रहते नहीं थे, तो वो अदला बदली करते थे, उपदेश देकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उनके प्रचार प्रसार के लिए कभी कभार इनको एक जगह रुकना भी पड़ता था, क्योंकि वहां पर वर्षा होती थी। वर्षा अधिक होती थी, तो कई बार इनको रुकना पड़ता। तो उनके जो अनुयायी थे उन्होंने इनके लिए शरण के लिए रहने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की, जिससे ये आराम से वहां पर रह सके। पहले इन्होंने लकड़ी की शरण स्थलियां बनानी स्टार्ट की, फिर उसके कुछ दिनों के बाद ईंटों से कुछ जगहों का निर्माण किया, जिन्हें विहार कहने लगे, जिन्हें बाद में विहार कहा जाने लगा। कुछ जगह पहाड़ियों को काट कर भी बनाया गया। उसी में एक कार्ले नाम की गुफा है, जो कि महाराष्ट्र में है गुफा,
जो कि पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। इनके जो भी अनुयायी थे वो इनके ऐसी व्यवस्था करने लगे, ये आराम से वहां पर रहने लगे। ये जो ये धर्म की शिक्षा देते थे, जब ये पहले तो ये मौखिक रूप में थी, लेकिन लगभग 1500 वर्ष पूर्व ही इसे लिखित रूप में लिखा गया है। 1500 वर्ष पूर्व ही लिखा गया। इसके ऐसे ही धर्म फलने फूलने, जिस प्रकार नदियां वगैरह जो भी है वो महासागरों में मिल जाती है, वैसे ही कुछ धर्म वाले लोग इस धर्मों की तरफ जुड़ने लगे और जुड़ाव करने लगे। जिस प्रकार इनकी व्यवस्था थी उसी प्रकार ब्राह्मणों ने भी एक व्यवस्था की तरफ बढ़ने लगे, वो थी आश्रम व्यवस्था। जिसमें था पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचारी का पालन करना, किसी प्रकार का भौतिक सुख, यौनिक सुख नहीं, यौन संबंध नहीं बनाना, ऐसा नियम था 25 वर्ष तक। संयम से रहना, यानी कि संयम से रहना, संयम से रहना, किसी प्रकार का कोई भी यौनिक सुख या शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं करना, उसके लिए यह नियम था जन्म से 25 वर्ष तक, जिसमें हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। यह 26 से 50 वर्ष तक था। इसमें व्यक्ति को विवाह करके विवाह तक संतान उत्पत्ति तक रहना पड़ता था, और 26 से 50 वर्ष तक वैसे जीवन यापन करना पड़ता था। गृहस्थ के रूप में संतान उत्पत्ति की, आजीविका कमाना, व्यापार धंधा करना। उसके बाद 50 के बाद 51 से वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि वन की ओर जाना और थोड़ी साधना। यह था 51 से 75 वर्ष। 51 से 75 वर्ष तक ऐसा जीवन उनको बिताना जहां पर वन में रहना और वन से ही जीवन यापन करना। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। इसके बाद यह संन्यास आश्रम था 76 से 100 वर्ष तक। पहले व्यक्तियों की 100 वर्ष आयु मानी गई थी, इसलिए इसे 4 भागों में बांटा गया। 76 से 100 वर्ष। यहाँ संन्यास आश्रम में सब कुछ त्याग देना और केवल ब्रह्म तत्व की उपासना करना, ब्रह्म के बारे में जानने की प्रयास करना। इसी प्रकार जीवन यापन करना पड़ता था। इसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तीनों थे। जब ब्रह्मचर्य में थे वेद अध्ययन भी करना पड़ता था उनको। ज्यादातर वेद अध्ययन करने के लिए का नियम था, लेकिन यह नियम स्त्रियों के लिए नहीं था और दासों के लिए भी नहीं था। अब बात आती है अगले टॉपिक, ईरान। ईरान जिस प्रकार यहाँ पर धर्म प्रचार प्रसार के लिए बढ़ रहे थे, ईरान में भी एक संत पैगंबर, जिन्हें पैगंबर कहते हैं, ईरानी पैगंबर, ईरानी पैगंबर कहते हैं, जिनका नाम है जरथुस्त्र। जरथुस्त्र नाम के ईरानी पैगंबर हुए। इन्होंने जरथुस्त्रवाद धर्म को बढ़ाने का कार्य किया। इनका मानना था सद विचार, सद कार्य
सद्वचन, सद्वचन, इनका मानना था अच्छे विचार रखो, अच्छे कार्य करो और अच्छे वचनों का पालन करो। सच्चे विचारों का पालन करो, सच्चे कार्य करो और सच्चे वचन रखा करो, जो इनके नियम थे। और ये नियम थे जैद अवस्था नामक इनके ग्रंथ में, जैद अवस्था नाम के ग्रंथ में इनके जो धर्म का प्रचार प्रसार, इनके भी धर्म के अनुयायी बनने लगे, धीरे धीरे फलने फूलने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो दूसरी जगह रहने चले गए, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाके थे, वहां पर रहने लगे। बाद में इन्हें पारसी माना गया, जो कि आज भी हैं महाराष्ट्र गुजरात में, यहीं पर ज्यादा मात्रा में ये पारसी मिलते हैं। और जो इनके पूर्वज हैं वो ईरानी हैं। आई होप आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।